और आज एक बार फिर से मैं आपको खुदा के कलाम के द्वारा उत्साहित करूंगा। इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दो व्यक्तियों के विषय में आज विशेष बात करूंगा, एक पौलुस के विषय में और यूहन्ना के विषय में। पौलुस वो अपने दर्शन के विषय में बातचीत करता है और हम यूहन्ना को भी देखते हैं जो यीशु मसीह का सबसे छोटा चेला था, वो भी दर्शन के विषय में ही बातचीत करता है। और मुझे लगता है कि पुनरुत्थान के विषय में पौलुस जितने अच्छी प्रकार से हमें समझाते हैं, मुझे नहीं लगता कि और किसी किताब में या और किसी पत्री में इस बात को हम समझ सकते हैं। अगर आप पुनरुत्थान के विषय में समझना चाहते हैं और बहुत गहराई से आप समझना चाहते हैं, तो मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसके 15 अध्याय की ओर आपका ध्यान थोड़ा मैं वहां पे आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों की किताब वो किताब है जहां पे पौलुस लगातार अपनी कलीसिया को शिक्षा दे रहे हैं, लगातार पौलुस अपनी कलीसिया को बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक कलीसिया होना चाहिए, कैसे एक कलीसिया को व्यवहार करना चाहिए, कैसे कलीसिया का पोशाक होना चाहिए, कैसे कलीसिया में महिलाओं को आना चाहिए, कैसे जब वो आए और आराधना के लिए वो आए तो उनका सर कैसे ढका होना चाहिए, जब वो प्रार्थना करें तो उनके सर के ऊपर में कपड़ा होना चाहिए। ये तमाम विषयों के बारे में पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लगातार बताते हैं, उत्साहित करते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया में जितने भी अन्य प्रकार की बातें थी, उन बातों से पौलुस कहीं ना कहीं कुरिन्थी कलीसिया को लगातार चेतना दे रहे थे और उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे। और वहां पे कई ऐसी बातें भी थी जिसके विषय में पौलुस बात करते हैं। उनमें से ही एक विषय था पुनरुत्थान। और जब हम पहला कुरिन्थियों की किताब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे लिखा है मसीह का पुनरुत्थान, उसके बाद हमारा पुनरुत्थान और पुनरुत्थान की देह के विषय कि मसीह का पुनरुत्थान कैसे हुआ और हमारा पुनरुत्थान अर्थात हम मसीह में कैसे जी उठेंगे। हालेलुया। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप जी उठेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर कोई जी उठेगा। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। और बाइबल बताती है, पौलुस यहां पे चर्चा करते हैं पुनरुत्थान के विषय में, मसीह के पुनरुत्थान के विषय में, जो कि आज हम बहुत आनंद के साथ इसे मनाते हैं। और अपने यीशु मसीह को हम कब्र में ढूंढने नहीं आते, ना तो हम ग्रेवियर जाते हैं कि यीशु मसीह वहां पे, ना ही हम कहीं और जाते हैं। लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमारे हृदय में विराजमान है। और पौलुस ये बातें अपनी कलीसिया को बताते हैं। जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 15 अध्याय और उसके पहले वचन में, तो वहां पे लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुन चुके हो, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो। के बाद पौलुस अपनी कलीसिया को कहते हैं कि जो बातें मेरे पास पहुंची वही बात मैं तुम्हारे पास लेके आता हूं, और मैंने तुम्हें पहले से ही इन बातों के विषय में चिताया है, बताया है। अगर आज तुम उन बातों पर अगर विश्वास नहीं करते
उन बातों पे अगर आप नहीं चलते हो तो आपका विश्वास करना व्यर्थ हो। क्योंकि पौलुस ने कुरिन्थियों की किताब लिखने से पहले रोमियो की किताब में ये बातें कही है। जब आप रोमियो की किताब उसके 10 अध्याय और उसके 9वें वचन को आप खोलते हैं तो हमें प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करे और इस बात पर ईमान लाए कि वो मुर्दों में से जी उठा है तो निश्चय तेरा उद्धार होगा। हालेलुया। यानी कि व्यवस्था ये कहती है कि अगर हम मुर्दों में से उस खुदा को मान लेते हैं कि वो जी उठा है तो निश्चय हमारा उद्धार होगा। और पौलुस इसके विषय में चर्चा करते हैं और चर्चा करते हुए इस बात को बताते हैं कि किस प्रकार से उस कलीसिया में कुछ लोग थे जो पुनरुत्थान के विषय में बहुत ही सवाल और जवाब करते थे और पौलुस उनको इन तमाम विषयों के बारे में बताया। जब मैं इस अध्याय को पूरा पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को स्मरण किया कि किस प्रकार से पौलुस ने इस बात को बताया। जब अगर आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 10 अध्याय और उसके समाप्त के 15 अध्याय उसके 10 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप में लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया है तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हो, हम यही विचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया है। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम में से हर कोई यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति से मैं इंडिविजुअली बातचीत करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपका विश्वास का जो नींव है, आपका फेथ का जो फाउंडेशन है वो 3 बातों पे, यीशु मसीह के मार खाना, यीशु मसीह के गाड़े जाना और यीशु मसीह के जी उठने का। हालेलुया। ये बाइबल इसी के ऊपर पूरी आधारित है। यीशु मसीह इस संसार में आया और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और कलवरी के क्रूस पर उसने अपना प्राण दिया और फिर 3 दिन बाद वो जी उठकर उसने ये बताया कि संसार में बहुत से सूरवीर आए, बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मृत्यु को हरा सका। बाइबल बताती है कि आज हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो मृत्युंजय परमेश्वर है। और ये बातें पौलुस इसलिए लिखता है क्योंकि पौलुस स्वयं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त ही होता है। हालेलुया। आपने पढ़ा होगा प्रेरित की किताब में कि किस प्रकार पौलुस दमस्कस की ओर बढ़ रहा था और यीशु मसीह ने उसे दर्शन देके उसके जीवन को बदल दिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो जीवित रहते हैं वही इस बात को पूर्ण कर सकते हैं कि वो जीवित है, क्योंकि बाइबल बताती है, आप ध्यान दीजिएगा कि जब यीशु मसीह अपने प्राण को त्यागे थे, जब यीशु मसीह ने कहा, आखिरी वाणी कहा कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आपको पता है जैसे ही प्रभु ने अपने आत्मा खुदा के हाथों में सौंपा था, बहुत से कार्य हुए थे उस समय। जैसे यीशु मसीह ने ये बातें कही, पूरा अंधेरा तो छा गया। आपको पता है मंदिर के पर्दा 2 भागों में फट गया और बाइबल बताती है कि कई पवित्र लोग मुर्दों में से जी उठे थे और यरूशलेम में सब लोगों ने उन लोगों को देखा था। हालेलुया। उस टाइम यीशु मसीह जी नहीं उठे थे, उस टाइम यीशु मसीह तो कलवरी के क्रूस पे थे, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ा और पवित्र लोग जो कितने साल पहले खाक हो चुके थे मिट्टी में, वो जी उठे
हैं और यरूशलेम के लोगों ने अपनी आंखों से उनको देखा है। मैं प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस जिस प्रकार से पुनरुत्थान के विषय में बातचीत करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक उसी प्रकार हमें इन वचनों को अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कल जो परिवार बपतिस्मा लिया, मैं ये समझता हूं कि परसों तक वो मुर्दा थे। हम मानते हैं मेरे साथ, परसों तक वो मुर्दा थे, लेकिन कल जब उन्होंने बपतिस्मा लिया वो मुर्दा में से जी उठे। क्योंकि रोमियो की किताब कहती है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम यीशु मसीह के मृत्यु के समानता में जुड़ जाते हैं, और उसी प्रकार जब हम बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं तो उसकी जी उठने के समानता में भी जुड़ जाते हैं। यहाँ पे बताया है, और भाई जी कहते हैं कि जैसा एक व्यक्ति ने मृत्यु को लेकर आया, उसी प्रकार एक व्यक्ति ने जीवन लेकर आया। 22 पद में लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सब के सब जिलाए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं मुर्दों के समान था, क्योंकि मेरे जीवन का कार्यक्रम बहुत अलग था। क्योंकि मैं खुदा को नहीं ढूंढता था, मैं अपनी जरूरतों को ढूंढता था, मैं अपनी आवश्यकताओं को ढूंढता था, मैं अपने अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता था। लेकिन जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तब से मेरी अभिलाषाएं मेरे पास नहीं रही। मैंने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा कि अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में केवल एक चीज अपने जीवन में समझ लिया कि अगर यीशु मसीह नहीं है, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा एक जीरो हूं। लेकिन इसी जीरो के पास जब प्रभु यीशु मसीह खड़े हो जाते हैं तो इससे जीरो का वैल्यू हो जाता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य, उसके 1 अध्याय को आप खोलिएगा। अब हम सीधा वचन में जाएंगे और मैं आपको आज के वचन के द्वारा रूबरू कराऊंगा। प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय में आप जाए, और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय में किस प्रकार से यूहन्ना दर्शन देखता है। और 9 पद के पास अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है यूहन्ना को मसीह का दर्शन, और वहां पे लिखा है 9 पद में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुड़ी का सब यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मरना, पेरगामुन, थुआतीरा और सर्दिस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। और बाइबल बताती है कि जो बातें यूहन्ना ने मसीह के दर्शन के द्वारा उसने देखा, वह सारी बातें 7 कलीसिया को लिखकर भेजा। और मैं 7 कलीसिया के विषय में नहीं, लेकिन मैं आज यहीं से एक वचन लूंगा जो आपके लिए है। जब आप 17 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जो ना पहले प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय का 17 पद, वहां पे लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम
और जीवित हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं इवानियों जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की पूंजियां मेरे ही पास है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को एक दर्शन दिया, जिस प्रकार से पौलुस को दर्शन मिला और पौलुस दर्शन प्राप्ति होने के बाद वो कुरिन्थियों की कलीसिया को शिक्षाएं देने लगा कि किस प्रकार से हमें कलीसिया के साथ व्यवहार करना है, कलीसिया में रहना है, कैसे हमें कलीसिया में आना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, किस प्रकार से हमारा स्वाभाविक जीवन होना चाहिए, किस प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन होना चाहिए और किस प्रकार से हमें प्रभु में प्रतिदिन बढ़ने की आवश्यकता है। तमाम विषयों के बारे में पौलुस कुरिन्थियों की किताब में कहते हैं और उसके बाद और एक विषय था पुनरुत्थान के विषय में, और जिसके विषय में पौलुस खुल के चर्चा करते हैं ताकि कलीसिया के लोग इन बातों को समझे। लेकिन उसी जगह पर यूहन्ना जो यीशु मसीह का सबसे छोटा चेला था, बाइबल बताती है कि प्रभु ने उसे दर्शन दिया और कब दर्शन दिया, जब वो पतमुस नामक टापू में था। और व्यवस्था बताती है उसे दर्शन देने के बाद ठीक जिस प्रकार पौलुस ने कुरिन्थियों कलीसिया को बताया, बाइबल बताती है कि 7 ऐसी कलीसिया जो सामर्थशाली कलीसियाएं हैं, बाइबल कहती है कि उन कलीसियाओं को इसके विषय में अवश्य बता कि मैं प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं और मैंने मृत्यु को जीत लिया है। स्वर्ग और अधोलोक की पूंजियां मेरे पास है। मेरे प्रियो, में आज आपके मन को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके पारिवारिक लाइफ को और आपके हर एक प्रकार के जीवन को प्रभु के नाम से मैं आशीष देता हूं और मेरी ये प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा अपने आप को स्थिर करें, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि वही प्रथम है, वही अंतिम है, वही जीवित है। भाई कहती है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानियों जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की पूंजियां मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक की पूंजियां यानी कि सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है और ये वो अधिकार है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं ये अधिकार आपके पास है? स्वर्ग और पृथ्वी की पूंजियां, मत्ती की किताब को पढ़िए, वहां पे लिखा है कि जो कुछ तुम इस जहां में बांधोगे वहां पे बंध जाएगा। कहां पे? स्वर्ग में। और जो कुछ तुम यहां खोलोगे वो वहां पे खुल जाएगा। कहां पर? स्वर्ग में। ध्यान दीजिएगा। और भाई कहती है कि ये सारे अधिकार हमें दिए गए हैं। आज परमेश्वर आज इस कलीसिया को वो तमाम अधिकार से जो परमेश्वर के वारिस है, बाइबल बताती है प्रभु ने उनको ये अधिकार दिया है। और आज हमें आवश्यकता है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सेनाओं का यहोवा है, जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, जिसने मृत्यु को हराकर मृत्युंजय बन गया। बाइबल ये कहती है कि मैं प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं। आज हम किसको ढूंढ रहे हैं? हालेलुया। आज हम किसको ढूंढ रहे हैं? अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मुझे एक वचन बहुत पसंद है और वो है पहला यूहन्ना की किताब, उसके 2 अध्याय और उसका 17 वचन। आइए कोई भी पढ़े मेरे लिए। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। वो
दीजिएगा। बाइबल कहती है संसार और उसकी अभिलाषाएं। अब देखिए, हम प्रतिदिन कितनी चीजों की अभिलाषा रखते हैं, कितने बातों का अभिलाषा रखते हैं, कितने कामों का अभिलाषा रखते हैं, और बाइबल कहती है वो सब मिटते जाएंगे, सब सब के सब। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप हंसेंगे। जब मैं 18 साल का था, 18 ईयर्स का, मेरे बाल बहुत घने थे। और आपको पता है मेरे बाल कितने लंबे थे? नीचे तक। 12 साल की उम्र में मेरे बाल इतने लंबे थे कि वो मतलब जैसे झाड़ू लगता है ना, तो वैसे होते। और उसके बाद जब मेरे बाल कटे, मैं गंजा हुआ, और उसके बाद जब बाल बढ़े तो कभी भी बाल ये शोल्डर से ऊपर नहीं गया, यहां तक। और आपको पता है मैं उस बाल के पीछे, इस बाल के पीछे बहुत खर्च करता था। आपको पता है बाल के लिए स्प्रे मिलता है, कितने लोग जानते हैं? और बहुत कॉस्टली होता है वो स्प्रे। जैसे हम लोग फुसफुस लगाते हैं ना, बदबू नहीं आए। आपको पता है बाल के लिए बहुत, लेकिन आपको पता है वो बाल रहे नहीं। आपको दिख रहा है ये सब चलते जाएगा, सब खत्म होते जाएंगे। आप इसको जितना केयर करेंगे ना, आप जितना इसको देखेंगे, आप जितना अपने फेस को आईना में देखेंगे ना, और आपको पता चलेगा कि उस पर रिंकल आ रहे हैं। मैं आपको कहा जाता हूं, आप जितना गार्नियर लगाएंगे ना, और ज्यादा रिंकल आएंगे, और ज्यादा वो झुकते चले जाएंगे, क्यों चले जाएंगे? क्योंकि बाइबल बताती है संसार की सारी बातें वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन जिसका ईमान प्रभु यीशु मसीह पर है, जो यीशु मसीह पर निर्भर रहता है, वो सर्व सदा बना रहता है। मैं प्रियो में आज आपके मन को प्रभु के कलाम से उत्साहित करना चाहता हूं। और बाइबल कहती है कि मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं, और मैं ही जीवित हूं। मेरे पास स्वर्ग और अधोलोक दोनों की ऊंचियां मेरे पास है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें उस परमेश्वर को, जिसके पास हर प्रकार का अधिकार है, आज उसे हमें कितना महत्व देना चाहिए। आज उसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। आज हम कैसे हैं, हम गुनाह को कैसा महत्व देते हैं। चलिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की किताब खोलिएगा, उसके 6 अध्याय और उसके 9वें वचन को आप पढ़ें। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 9। क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बाइबल बताती है, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छी रीति से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, अब वो दोबारा फिर से वैसे हालातों में नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो मुर्दों में से जी उठा है, एक वचन निकालिएगा मत्ती की किताब और उसके 15 अध्याय को जल्दी से, और उसके 54 वचन को पढ़िए। और जब वह नासवान अविनाश को पहन लेगा और यह मदनहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा दंड कहां रहा। मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल बताती है कि मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। और इसलिए बाइबल ये बताती है, जब आप रोमियो की किताब आप पढ़ेंगे, उसके 7 वचन में लिखा है कि व्यवस्था कहती है कि व्यवस्था
बताती है कि किस प्रकार पाप की पहचान परमेश्वर का व्यवस्था करता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखें कि हम में से यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करता है, व्यवस्था बताती है कि उद्धार उसके पास है। तो आज हमें आवश्यकता है कि फिर से यीशु मसीह जब नहीं मर सकता, फिर से यीशु मसीह क्रूस पे नहीं जा सकता, तो आज हमें वैसे स्वभाव में रहने की आवश्यकता नहीं। आज वैसी बातों को हमें अपने अंदर में आने देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर फिर से वो बातें आ रही हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बपतिस्मा लेना व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था तो ये बताती है कि जितने ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसने यीशु मसीह को पहन लिया है, अर्थात यीशु मसीह को अपने जीवन में अर्पण कर लिया है। अब व्यवस्था बताती है कि अब उस व्यक्ति की पहचान उसके नाम के द्वारा नहीं, अब उस व्यक्ति की पहचान प्रभु के द्वारा होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, क्या सचमुच हमारा पहचान परमेश्वर के द्वारा होता है? आप सोचिए अपने आप, ये मैं हमेशा इस बात को अपने जीवन में सोचता हूं कि क्या सचमुच मेरी पहचान प्रभु के डांस के द्वारा होती है या मेरे कामों के द्वारा होती है? अगर मेरे कामों के द्वारा होती है तो मुझे ऐसा काम बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर मेरी पहचान प्रभु के द्वारा होती है तो मैं इस पहचान से बहुत आनंदित हूं। और इसलिए आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। व्यवस्था बताती है, इब्रानी की किताब उसके 7वें अध्याय और उसके 25वें वचन में लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वही प्रथम है वही अंतिम। वो मर गया था, अब जी उठा है। स्वर्ग और अधोलोक दोनों की कुंजियां उसके पास है। और बाइबल कहती है इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है, क्योंकि बाइबल बताते हैं यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब उसके 6वें अध्याय में कहा था, 14 अध्याय उसके 6वें वचन में कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और व्यवस्था कहती है, इब्रानी की किताब में पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं और वहां पे स्पष्ट रूप में लिखे हैं, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यीशु मसीह हमारे बीच में है। यीशु मसीह हमारे बीच में है। यीशु मसीह कहीं और नहीं है, हमें कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं। याद रखिए, मत्ती की किताब में साफ रूप से बताया गया है कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अगर हम प्रभु पे हैं, हमें और बातों की स्थान हमारे जीवन में कदापि नहीं हो सकती। अगर और बातों की स्थान हमारे जीवन में है, इसका मतलब प्रभु हमारे जीवन में कभी नहीं हो सकता। दो में से एक ही बात हो सकता है, या तो आप कलीसिया आ सकते हैं या फिर आप अपने काम पे जा सकते हैं, या तो आप प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं या फिर आप संसार के साथ संगति कर सकते हैं, या तो आप मृत्यु के साथ सो सकते हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठ सकते हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, आज मैं आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करूंगा। केवल मैं 15 मिनट में समाप्त करूंगा, पक्का 12 बजे मैं बंद करूंगा यहाँ से बोलना। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो हमारे लिए प्रतिदिन प्रार्थना करता है। जब हम गुनाहों में गिरते हैं, जब हम परेशान होते हैं और हम सोचते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करने वाला नहीं है, हम बहुत व्याकुलता में हो जाते हैं और हम तुरंत फोन लगाना चाहते हैं कि पास्टर को फोन लगाएं, लीडर्स को फोन लगाएं, ऐसे व्यक्ति को जो प्रार्थना करने वाला है। हम जगह जगह पर
हम स्टेट चेंज करके हम फोन लगाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए जीवित है, जो हमारे बीच में रहता है, जो सर्वदा हमारे लिए प्रार्थना करता है, आज हमारा भरोसा कहीं ना कहीं उस पर कम होते जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, ईमान रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ देवस्थान बहुत स्पष्ट है। इब्रानी की किताब उसके 12वें अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा है, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। बाइबल कहती है क्या हमें किसी और विषय में देखने की आवश्यकता है, लेकिन हमें विश्वास के उस कर्ता प्रभु यीशु मसीह को लगातार उसकी ओर हमें देखने की आवश्यकता है। आज पता है हम अपने मसीह जीवन में क्यों नहीं स्थिर हैं? क्यों आज लोग हमारे विषय में चर्चा करते हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह की ओर नहीं देखते, क्योंकि हम यीशु मसीह की ओर नहीं ताकते, क्योंकि हम कोई भी चीज परचेस करने से पहले हम कभी भी प्रभु से नहीं पूछते कि हम ये चीज परचेस करें। तो हम केवल अपने वर्ड्स के ऊपर भरोसा करते, पैसे हैं चलो खरीद ले। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष है आपके पास, बहुत अच्छी बात, इसमें पैसे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन ये पैसे दिए किसने? आई बिलीव यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में डिपेंड है। हालेलुया, आमीन। हम सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में आश्रित हैं। और याद रखिए, जिस प्रकार से भाई ने अपना हाथ उठाया, उसको एक एक सामान खरीदने से पहले अपने पापा से परमिशन लेना होता है। पापा 1000 रुपया थोड़ा सा है ना, बहुत बच्चे बैठे, जवान बच्चे बैठे हैं, और आपको जब भी कुछ जरूरत होता होगा ना, तो पापा ऑफिस से आते होंगे, तो पापा का मूड देखते होंगे, पापा का फेस खिलखिला रहा है कि नहीं, पापा का दांत दिख रहा है कि नहीं। भले ही मुंह में परेशानी हो, पसीना से लथपथ हो, भले ही पूरा हैरेसमेंट में है, लेकिन अगर फेस में एक स्माइल है ना, तो पापा के पास। और पता है, मैं ये समझता हूँ पापा लोग जो होते हैं ना, वो बहुत मम्मी से भी सॉफ्ट होते हैं। मैं ये सोचता हूँ, मुझे नहीं पता आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि जब बेटा या बेटी एक गिलास पानी लेके जब पापा के पास जाता है ना, तो पापा का जो 56 इंच हो जाता होगा आई फील, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इन बातों को बहुत करीब से देखा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब छोटा था ना, और डैडी स्पेशली मुझे बहुत लड़ाई लगा था, क्योंकि मैं शुरू से बहुत शरारती बच्चा था और मैं गुस्सा में खाना नहीं खाता था। तब मम्मी बोलती थी कि पता है नारियल देखियो, नारियल पापा वैसे होते हैं, ऊपर से सख्त, अंदर से बहुत सॉफ्ट। और पता है मुझे ये बातें अब समझ में आता है जब मैं खुद पापा बन गया। हालेलुया। आपको लगता होगा कि आपके पापा बहुत बुरे हैं, आपके पापा कुछ देते नहीं, आपके लिए कुछ करते नहीं, हमेशा टोकते रहते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, मोबाइल देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता है उन सब कुछ बोलने का पीछे ना केवल उनका प्रेम छुपा हुआ है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की, बोले यीशु प्रभु की। ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है कि आज मुझे और आपको, इस कलीसिया को, उस विश्वास की करता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकने की आवश्यकता है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि अगर हम उस यीशु मसीह की ओर लगातार हम निहारते रहेंगे, लगातार हम ताकते रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम कभी भी अपने मार्ग से भटक नहीं सकते। एक एथलीट जब 100 मीटर दौड़ के लिए दौड़ता है या फिर 400 मीटर के लिए दौड़ता है, पता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता। उसको क्या दिखता है? उसको केवल अपना लक्ष्य दिखता है।
वो अपने अगल और बगल के ऊपर ध्यान नहीं देता। वो दो चीज खोल के रखता है, एक कान, दूसरी आंखें। ये जैसे ही सूट होता है वो सुनता है और दौड़ना स्टार्ट करता है, और उसकी आंखें तब तक नहीं झपकती हैं जब तक वो उस फिनिश के स्थान को क्रॉस नहीं कर लेता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज हमें भी आवश्यकता है कि हम उस एक्टिव के समान हो जाए जो प्रभु यीशु मसीह में दौड़ लगा रहे हैं, और हमारी कान और हमारी आंखें खुली होने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, वो घोड़ा जो इधर उधर देखता है वो अपने मालिक को गिरा देता है। इसलिए घोड़े का देखा ना, इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने बाईं और अपनी दाहिनी ओर मत देखिए। मत देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, मत देखिए कि संसार क्या कर रहा है, मत देखिए कौन आपके विषय में क्या बातें कर रहा है, मत देखिए कि आपके विषय में कौन कौन बातों की चर्चाएं होती है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को निहारते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह आपका खुदा है? क्या यीशु मसीह पर आपका एकमात्र भरोसा है? अगर है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पढ़ लीजिए यशायाह नबी की किताब उसके 22वें अध्याय और उसके 22वें वचन को। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 22 वर्स 22 में लिखा है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके काने पर रखूंगा और वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। ध्यान दीजिएगा, भाई कहती है मैं दाऊद के घराने की कुंजियां उसके कांधे पर रखूंगा और वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, और वो बंद करेगा और कोई भी खोल नहीं सकेगा। भाई बताते हैं आज हर एक बात की कुंजियां उसके हाथों में। हम किसकी ओर देख रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे निगाहें कहीं और है और हमारा कान कहीं और है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने मंजिल से भटक चुके हैं। अगर आज आप यीशु मसीह की ओर नहीं देखते हैं, आप प्रतिदिन यीशु मसीह को नहीं ढूंढते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। बाइबल बताती है प्रेम की किताब उसके 2 अध्याय उसके 42 वचन में, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनने के बाद मन फिराया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, वो लगातार 4 बातों में हमेशा अपने आप को रखते थे। सबसे पहली बात संगति रखने में, दूसरी बात रोटी तोड़ने में, तीसरी बात प्रार्थना करने में, और चौथी बात प्रार्थना में लॉली। 4 बातें। 42 वचन 2 का 42 पढ़ो 22 में लिखा है। पढ़िए ना पढ़िए। और वे प्रेरित से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौली थे। इन 4 बातों के ऊपर में उनका मन था, इन 4 बातों के ऊपर में वो बहुत ध्यान रखते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, न केवल उनकी वृद्धि हुई, लेकिन बाइबल बताती है इसके साथ साथ कलीसिया भी बढ़ने लगा, कलीसिया में सामर्थ के काम होने लगे, और व्यवस्था बताती है कि उस कलीसिया में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती थी और उस कलीसिया में बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे। वो कलीसिया लगातार यीशु मसीह की ओर ताकती थी। ये व्यवस्था बताती है कि दाऊद की कुंजियां उसके कानों पर थी और वो खोलेगा और उसे कोई बंद ना कर सकेगा, और वो बंद करेगा और कोई उसे खोल ना सकेगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, व्यवस्था बताती है फिलाडेल्फिया की कलीसिया को, लिखा है 7 पद में, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजियां रखता है, इसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को
जानता हूं। भाई कहती है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। भाई कहती है, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की ऊंचियां रखता है, इसकी खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और इसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। भाई कहती है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे तमाम कामों को जानता है और अब तमाम कामों को जानता है। आज हमें आवश्यकता है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है, हमें प्रभु के लिए जी उठे। आमीन। बोले यीशु प्रभु की जय। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, अय्यूब इतने कष्टों में था, लेकिन पता है उन कष्टों में भी एक बात कहता है, माय रिडीमर इज लिविंग। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अब मेरे ख्याल से अय्यूब की किताब उसके 19 अध्याय उसके 25 वचन में लिखा। बाइबल बताती है कि अय्यूब ये कहते हैं कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और याद रखिए, आज आप कौन सी परिस्थिति में है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं केवल एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो याद रखिए वो जीवित है। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा। आज हमें केवल एक बात की आवश्यकता है कि उस विश्वास करता प्रभु यीशु की ओर हम लगातार ताकते रहें। क्योंकि अगर हम आज अपनी मंजिल की ओर देखेंगे तो मुझे यकीन है कि हम अपने मंजिल को अवश्य पहुंचेंगे। क्योंकि अगर आज हमारा लक्ष्य हमसे बिखर जाए, आज हमारा लक्ष्य हमारे जीवन से हट जाए, तो फिर हम कहां पे होंगे। हालेलुया। इसलिए मैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए इतने कष्टों में भी अय्यूब ये कहते हैं कि मुझे निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। चलिए एक वचन हम और पढ़ेंगे, बस मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय को आप खोलें और उसके प्रथम वचन को पढ़ें, प्रथम और दूसरे वचन को। हाँ, जिसके हाथ में यथाकुंड की विभिन्न थी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने शास्त्र जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल बताती है कि यूहन्ना यहाँ पे भी एक दर्शन देखते हैं और क्या देखते हैं कि फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की पूंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया है। ये वो पूंजियां हैं जो शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांधा गया। बाइबल कहती है उसके बाद स्वर्ग और लोक दोनों का अधिकार, दोनों की पूंजियां हैं। अब हम किधर जा रहे हैं? हमारा निगाहें कहाँ पे, हमारा लक्ष्य कौन सा है? आज हम किसकी ओर देख रहे हैं? संसार की ओर। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो खत्म हो जाएगा, मिटते जाएगा, ज्यादा नहीं रहेगा। शरीर, उस पर हम सबसे ज्यादा घमंड करते हैं, इस शरीर के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत अल्प समय का, इसके विषय में पता ही नहीं है कि कब तक जाएगा। अच्छे लोग इसके विषय में कभी हमने सोचा नहीं था, इस कोविड में वो लोग चले गए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर मेरे और आपके कामों को जानता है। आज आपके अंदर में कौन सी बातें चल रही हैं,
ये प्रभु जानता है। मेरे मन में कौन सी बातें चल रही हैं प्रभु जानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी भी हमारा ध्यान उस खुदावन की ओर नहीं है तो बाइबल कहती है स्वर्ग की कुंजियां भी है और अधोलोक की कुंजियां। जब वो 1000 वर्ष के लिए उस पुराने सांप को बांध सकता है तो याद रखिए उसके विपरीत जाने वाले को वो वहां पे हमेशा के लिए देख सकता है जहाँ बेरोना और दांतों का हिस्सा है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कहता है कि मैं अंतिम और मैं ही प्रथम। मैं मर गया था और मैं जी उठा हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की कुंजियां मेरे पास है। आखिरी वचन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पुरुष की किताब उसके 3 अध्याय और उसके पहले उसको अतः तुम जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किसके वस्तुओं की खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पढ़ो दो पद भी पढ़ो। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। ध्यान दीजिए बाइबल कहती है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आज हमें संसार की चीजों में स्वर्ग। आज अगर अभी आपसे पूछा जाएगा आपके जीवन में कौन कौन सी आशीष है, आपको पता है यहाँ पे 99% लोग संसार के आशीषों को गिनाए। घर है, फ्रिज है, टीवी है, बच्चे हैं, जॉब है, गाड़ी है, घर है। लेकिन स्वर्ग आशीष है क्या? है क्या? बाइबल कहती है हमें हर दिन बस यीशु मसीह की ओर ताकने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। हमें हमेशा उस स्थान के विषय में सोचने की आवश्यकता है। हमें हमेशा उस जगह पर जाने की आवश्यकता है, उस निवास स्थान के विषय में जिसके विषय में हम हमेशा कहते हैं। अगर आज हमसे ये पूछा जाए कि क्या हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम यहाँ पे हाथ तो उठाते हैं लेकिन अंदर मन में कहते हैं पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पता नहीं जीवन ऐसा है, अब हाथ नहीं उठाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। अंदर में पूरा पापिस्ता आदमी बैठा हुआ है। लेकिन मैं केवल एक बात आपको बताना चाहता हूँ और मैं व्यवस्था के साथ आपको बंद करना चाहता हूँ कि सचमुच अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए हमें तो स्वर्ग वस्तु की खोज में रहने की आवश्यकता है। आमीन। बोले यीशु प्रभु की